मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है पितृदोष घर में, फैक्ट्री में, कंपनी में किन किन कारणों से शो होता है, यानी किस वजह से होगा और वो क्या शो करेगा। तो आज इस वीडियो में एनी पार्ट से शुरू करेंगे। तो सर एनी यानी ईशान कोण। अगर ईशान कोण में टॉयलेट आ जाए तो ये गंभीर पितृदोष को दर्शाती है। लेकिन इस पितृदोष से उस घर में क्या क्या होगा, क्या क्या महसूस करेंगे, क्या क्या कारण बनेंगे, तो इस विषय पर मैं थोड़ा सा खुलासा करूंगा। तो सर ईशान कोण यानी बृहस्पति का कॉर्नर, यानी यहां शिव भगवान का वास है। अगर यहीं टॉयलेट आ गई या गड्ढा आ गया टॉयलेट का, तो सर उस घर में विचारों का मतभेद हो जाएगा। और जब विचारों का मतभेद होगा तो झगड़ा और बीमारी दोनों जन्म ले लेंगे। वे एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वे एक दूसरे से, यानी अगर मान लिया आजकल का एक शो चल रहा है कपिल शर्मा शो, एक हंसी मजाक का नाटक है। अगर उनके सामने वो भी चला दिया जाए तो भी वे हंस नहीं सकते। यानी उनका जो दिमाग है वो हमेशा बेचैन रहेगा, उनके शरीर में बेचैनी रहेगी। तो सर वैसे तो एनी की टॉयलेट की रेमेडी है मेरे पास। अगर आपके घर में ईशान कोण में टॉयलेट अगर आ गया तो आप हमारे से ईशान कोण के टॉयलेट की एक पेंसिल होती है रोड, तो वो आप हमारे से संपर्क करें और आपको सिर्फ उस टॉयलेट के आसपास में कहीं भी रख देनी है और उसको ट्रांसपेरेंट टेप से चिपका देना है। अगर यहाँ रोड है, अगर यहाँ गड्ढा है, तो फिर उस गड्ढे, देखो गड्ढा, टॉयलेट का फंक्शन तो सिर्फ इतना है कि उसमें मल गया और उसमें से डिस्पोजल हो गया। लेकिन सर जहां टॉयलेट का गड्ढा अगर ईशान कोण में है तो वहां तो राहु बहुत बुरी वे में होगा। तो उसके लिए हमारे पास एल रोड, एल टाइप की रोड है, वो सेट मंगाए आप हमारे से। आप रखो भरगे, आप देखोगे वहां की जो भी एनर्जी जिस तरह से थी वहीं की वहीं बैलेंस हो जाएगी। कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करनी है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ या तो उसको फर्श के अंदर डाल दो या ट्रांसपेरेंट टेप से चिपका दो। आप देखोगे आपके घर से ईशान कोण की टॉयलेट के कारण जो पितृदोष था वो गायब हो जाएगा और आपके घर में भी प्रेम स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्किल काम करेगी। आप जो फैसले अपने घर के नहीं ले पा रहे थे, जो दूसरों का सहारा लेते थे, तो वो चीज ठीक हो जाएगी। पितृदोष के सर अलग अलग वीडियो मैं शूट करूंगा, किस किस कारण से पितृदोष आते हैं, क्या कारण है और क्या निवारण है। अगर यहाँ डस्टबिन आ जाए तो सर उसको हटा दो आप। अगर यहाँ झाड़ू रखा है तो उसको हटा दो आप। लेकिन टॉयलेट और गड्ढा अगर आ जाए तो उसके लिए आपको रेमेडी ही फॉलो करनी पड़ेगी। और आप देखोगे, देखिए बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट बोलते हैं कि मेरे से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है।
सर ये उनके मन की भ्रांतियां हैं। ये अपना भारत देश है, ऋषि मुनियों का देश है, यानी रिसर्च करने वालों का देश है, तो एक से बढ़ के एक है। लेकिन मैं उनसे इतना मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि क्या वो अपने लिए, अपने घर के लिए या अपने क्लाइंट के लिए बगैर तोड़ फोड़ के वास्तु कर पाए। सर मैंने उन धुरंधरों का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने एक बिल्डिंग को, एक मकान के ऊपर के हिस्से के, जो बहुत सुंदर बना रखा था उन्होंने, और उन्होंने उसको तोड़वाया। और वो बोल रहे हैं कि मेरे से बड़ा वास्तु एक्सपर्ट इस संसार में कोई नहीं है। तो सर जब आप बगैर तोड़ फोड़ के कुछ नहीं कर पाते तो बड़ा होने का दम नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप यहीं आके सीखते हैं। इससे उनके ज्ञान का भी विकास होना शुरू होगा, क्योंकि कुएं का मेंढक कभी नहीं बनना चाहिए कि मैं ही सर्वोच्च हूं। सर मैं ये मान कर चलता हूं कि मैं एक ग्रहण करने वाला हूं। जितना कुदरत देगी, किसी भी माध्यम से देगी, मैं उतना ग्रहण करूंगा। और सर दुनिया का सर्वोच्च वास्तु एक्सपर्ट तो सर कोई बनता ही नहीं है, तो रिसर्च का विषय है, चलता ही रहेगा। क्योंकि ऋषि मुनियों ने इतना कुछ दिया है कि उसको डिकोड करते करते ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक वो सिर्फ डिकोड ही करते रहेंगे। तो इस तरह से खैर सर ये पुख्ता रेमेडी है। और जब आप ये रेमेडी हमारे से, ये जो पेंसिल मंगाते हो, तो हम उसको वीडियो कॉल से सेट कराते हैं और देखेंगे, साथ साथ जो हमारी जो टूल्स हैं वो बता देंगे कि इसने अपना वर्क शुरू किया या उसको कहाँ थोड़ा बहुत हिलाना है, डिगाना है, वो हम सेट करा देते हैं। तो इस तरह से सर अगर किसी ने अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, अपनी जन्म तारीख दिखानी है, तो सर जीवन के हर चैप्टर पर बात होंगी। आ रही है, बीमारी है, नौकरी है, रिलेशनशिप है, यानी एनीथिंग, जीवन का हर वो चैप्टर जो एक इंसानी जीवन में जिसको जरूरत पड़ती है। आप हमारे से संपर्क करें और अपनी कुंडली चेक कराएं, जिससे आपको कंप्लीट पता चले कि आप पहले जन्म में, पिछले जन्म से क्या कुछ लेके इस पृथ्वी पर आए हो और उसका निवारण क्या है। सर 8 वास्तु, 8 क्लास रेमेडी है, 8 क्लास है ये रेमेडी पार्ट की, 79 रेमेडीज हैं। सर आप इनको हमारे से संपर्क करो और आप देखोगे इतनी अमोघ रेमेडी हैं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में वो वर्क करेंगे। तो इस तरह सर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में अपना कमेंट भी जो आपने भेजे हैं वे सब कमेंट डाले जाएंगे, उनके जवाब दिए जाएंगे। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो। ये सीरीज पितृदोष को लेकर है, तो किस जगह क्या होगा तो पितृदोष होगा और उसके क्या क्या सिम्टम होंगे, क्या क्या निवारण होंगे, ये मैं आपको वीडियो वाइज बताता चलूँगा। और सर ईशान कोण के टॉयलेट की तो मेरे एक बात और याद आई कि ईशान का जो टॉयलेट है ये हमारे पूर्वजों की गलती के कारण, जब हमारे पूर्वजों से कोई गलती हो जाती है तो ही हमें पितृदोष यानी ईशान कोण में टॉयलेट मिलेगी। अब पूर्वजों की गलती सर हम कैसे भुगतते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी है, जब वे शरीर पूरा कर जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उनकी संतान को मिल जाती है।
जब सर अगर यहाँ इस मृत्यु लोक में प्रॉपर्टी भी मिल जाती है अपने आप, तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उनके भी ऑटोमेटिक हमारे ऊपर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष का चलना। और वो फिर इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि वो काल सर्प दोष में भी परिवर्तित हो जाता है, प्रेत दोष में भी परिवर्तित हो जाता है। तो किस टॉयलेट के कारण या किस कारण से कितने प्रकार के पितृदोष हुए हैं वो मैं आपको वीडियो वाइज बताता चलूंगा। आप इनको नोट करें और आप देखोगे जो मैंने बताया उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।